श्री गुरुदेव दत्त। कई दोस्तों को अभी भी कंफ्यूजन है, लेकिन विश्व की हालात देखो। रशिया यूक्रेन का युद्ध 4 साल से चल रहा है। इजराइल ने और गाजा के बीच युद्ध करीबन 2 साल से चल रहा है। सीज फायर हो गया, फिर भी इजराइल का एक्शन चालू ही है। सूडान की हालत देखो, कैसा उधर नरसंहार हो रहा है। अभी अमेरिका और वेनेजुएला के बीच का टेंशन देखो, चाइना और ताइवान का टेंशन देखो, और भारत के इर्द गिर्द जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना है, उसके साथ युद्ध की संभावना देखो। तो रशिया और नाटो और यूरोप के बीच का जो फ्रिक्शन है वो देखो। तो चारों तरफ युद्ध का माहौल तो है। और हम लोग ये सोच रहे थे कि विश्व युद्ध लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई जैसे महाभारत में ये बाजू कौरवों की सेना थी और ये बाजू पांडवों की सेना थी। ऐसा नहीं है, ये एक विश्व युद्ध ही है जो 2020 से चल रहा है, कोरोना काल से ही चल रहा है। लेकिन हमने इसको विश्व युद्ध में ज़्यादा बल दिया, प्रमोट किया, लेकिन एक्चुअल में है तो ये युग परिवर्तन। तो 2020 से युग परिवर्तन चल रहा है। हमारे भारत देश की बात करें तो 2014 से ही युग परिवर्तन चल रहा है। हमारे देश का परिवर्तन चल रहा है, जब से केंद्र में एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। तो बदलाव पूरे विश्व में हो रहा है। तो वो बदलाव को हमें एहसास करके, महसूस करके, हमारा जो आगे का जीवन है उसकी दिशा हमको तय करनी चाहिए। क्योंकि दशा तो विश्व की बहती ही है 2020 से, और ये दशा 2040 तक ख़त्म होगी, 2038-40 तक। तो 2038 से तो सुवर्ण युग है। और इसीलिए मैंने बोला भी है कि 25 से 28 क्वार्टर फाइनल है, 28 से 32 सेमीफाइनल है, 32 से 34-35 फाइनल। ये युग परिवर्तन का एक काल है। तो उसमें युद्ध भी होगा, मानव सहज युद्ध भी होगा, मानव सहज हम कई आपत्ति भी देखेंगे, कहीं पे हम जन आक्रोश देखेंगे, सिविल वॉर देखेंगे। इसी समय दरमियान हम एनआरआई को वापस आते भी देखेंगे। हाँ, बहुत कुछ हम परिवर्तन देखने जा रहे हैं, और साथ में हम प्रकृति का प्रलय भी देखेंगे। 2032 तक तो सबसे ज़्यादा जो ये युग परिवर्तन है, जो प्रलय है, वो जल प्रलय से है। तो वो भी हम देखेंगे। तो एक पूरा प्रोसेस है। तो आप क्या ध्यान इधर मत लगाओ कि कहाँ कहाँ जंग हो रही। आप देखो पिछले कई सालों से उत्तराखंड, हिमाचल में हमारा उधर जाना भी मुश्किल हो गया। जो टूरिस्ट प्लेस है, हमारे यात्रा के धाम है, तो उधर भी देखो आप कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होती ही रहती है। हर साल मानसून देखो कितना खतरनाक होता जा रहा है। विश्व में कहाँ कहाँ मानसून के कारण भी जल प्रलय होता है। तो हम ये आप दृष्टि करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम ये युग परिवर्तन के प्रोसेस में ही हैं। रशिया यूक्रेन का भी वॉर देख लो, 4 साल हो गए, कोई रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आएगा भी कैसे आएगा? परमात्मा चाहेंगे नहीं तब तक वो रुकने वाला नहीं है। हाँ, वो युद्ध में कम से कम 12 लाख सैनिकों का दोनों पक्ष से हताहत हुए हैं। तो वो कम चीज़ है क्या? उस युद्ध के कारण कहीं यूक्रेनी को अपना देश छोड़ना पड़ा है, तो वो कम है क्या? सोचो, वो युद्ध के कारण यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे कई विदेशी लोगों के बच्चे की कारकिर्दी ख़त्म हो गई है। तो वो प्रलय कम है क्या? अभी देखो बांग्लादेश में क्या हो रहा है।
हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। देखो अभी टूटेगा ऐसी हालत है पाकिस्तान की। अफगानिस्तान को देखो, तो नज़र करो तो कहाँ आपको लाइफ दिखती है। सबको यूरोप का बहुत मोह था, है? तो यूरोप की हालत देखो, अभी सब बोल रहे हैं एनआरआई को गो बैक गो बैक गो बैक, है ना। अभी न्यूजीलैंड में सिख लोगों ने रैली निकाली, हाँ? तो न्यूजीलैंड की पब्लिक ने भी सामने आके रैली निकाल के बोला कि भाई ये न्यूजीलैंड है, तुम्हारा इंडिया नहीं है। तो सब जगह क्रांति भी जाग रही है ना। सब जगह राष्ट्रवाद जाग रहा है, सब जगह धर्म का उन्माद जाग रहा है। तो ये सब चीज़ें पे ऊपर आपको बारीकाई से नज़र करनी पड़ेगी। आप एज ए सिटीजन और ऐसे गवर्नमेंट में आप हो, कोई सत्ता पे हो, ऑफिसर हो, आप सबको बारीकाई से नज़र करनी पड़ेगी कि चीज़ें कितने माइक्रो लेवल पे चेंज होती जा रही हैं। अभी बांग्लादेश वाले ऐसी परिस्थिति बना रहे हैं जैसे हमको उकसा रहे हैं कि इंडिया उनके ऊपर अटैक करे। पाकिस्तान वाले भी ऐसा ही कर रहे हैं, चीन वाले भी ऐसा ही कर रहे हैं। चीन और ताइवान, चीन और जापान, चीन और अमेरिका और वेनेजुएला, मतलब थाईलैंड और उसका भी अभी चल रहा है, वो अजरबैजान उसका। तो मतलब हम ये पिछले 5 साल में अगर देखें तो विश्व युद्ध और मानव सहज प्रलय, विश्व युद्ध और प्रकृति प्रलय की प्रोसेस में ही है। देखना पड़ता है, नज़र करना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। तो देखो तो पूरा विश्व का फाइनेंशियल तबाही हो रहा है कि रसिया यूक्रेन का वॉर, तो केवल रसिया को $450 बिलियन का खर्चा हुआ है वॉर में, और यूक्रेन को कम से कम $350 की तो सदाई ये लोग ने की है। मतलब सबके पैसे भी खर्च हो रहे हैं, लक्ष्मी जा रही है। सब यूरोपियन कंट्री, नाटो सब कंट्री, उनका जो पैसा है वो वॉर की तैयारी में लगा रहे हैं। तो मतलब लक्ष्मी जा रही है, क्योंकि आपका पैसा शस्त्रों में जाएगा और शस्त्र तो बारूद बाजार में जाके फूक जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, हम दीपावली में फटाके जला देंगे, पैसे का धुआं क्या। तो इसी तरह देखो यूरोप की कंट्री से भी, नाटो की कंट्री से भी लक्ष्मी जा रही है, क्योंकि उनकी लक्ष्मी शस्त्रों में कन्वर्ट हो रही है। समझ में आया? हाँ, जो पैसा धंधा व्यापार में खेती में लगना चाहिए, उसी जगह वो पैसा कहाँ लग रहा है? शस्त्रों सरसाम में लग रहा है। तो मतलब लक्ष्मी जा रही है हथियारों में, और हथियार तो शोकेस में रखने के लिए तो रखते नहीं सब, हाँ। तो लक्ष्मी यूरोप से जा रही है, और कहाँ आ रही है? पूरब में, हाँ। ट्विस्ट हो रहा है, बोले उनके पृथ्वी अपने धरी से खिसक गई है। तो ऐसे तो लक्ष्मी जी का अभी पश्चिम से हट के अभी पूरब में आ रही है, तो पूरब का भाग्य रहेगा। और पूरब कौन है? पूरब में एक ही राष्ट्र है, और वो राष्ट्र है भारत। तो अब भारत का ही भाग्य हो रहा है। हाँ, जितने भी टैलेंटेड हमारे बच्चे हैं विदेश में, उनके टैलेंट से भी बहुत कुछ यहाँ होने वाला है। इन फ्यूचर में बहुत डेवलपमेंट होना है। तो परमात्मा की सोच बहुत लंबी है। पहले अपने बच्चे को उधर भेजा, उधर अच्छा कमाया, ठीक है, लेकिन उसी उनके ही एक्सपीरियंस से भारत में भी जो डेवलपमेंट होगा उनमें उनका बहुत रोल होने वाला है। मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि अभी भी जितने एनआरआई विदेश में हैं, तो कुछ न कुछ अपना आमदनी का 20% 25% इंडिया में डालने की शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, 1.5 साल आपको आना ही है, बहुत लंबा पीरियड नहीं है। क्योंकि उधर रक्त रंजित क्रांति चालू हो गई, शुरू हो गई, सूक्ष्म लेवल पे भी हो गई। वो आप टीवी पे देखते हो, वो तो दिखता है इसलिए आप देखते हो कि भाई हाँ अभी हुई है, लेकिन माइक्रो लेवल पे भी रक्त रंजित क्रांति यूरोप में शुरू हो गई है। अभी देखो सब, मैंने बोला था कि जन सैलाब रोड पे आएगा, तो देखो कुछ न कुछ वजह से धार्मिक उन्माद, राष्ट्र उन्माद, ये इसकी वजह से पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सब जगह पब्लिक रोड पे आ रही है। समझ गए? ये लंबी संघर्ष की
लंबे संघर्ष की निशानी है। बहुत लंबा संघर्ष हम देखने जा रहे हैं। ऐसे ही जन सलाब रोड पे आएगा, सब देशों की मिलिट्री बॉर्डर पे होगी, सब जगह सिविल वॉर होगा, यूरोप में भी होगा, एशिया में भी होगा, कहीं पे कुछ बाकी नहीं रहेगा। और साथ में वो बोलते हैं न टड़का तो प्रकृति का प्रलय है। तो तीनों साइड से मानव जाति मतलब घेर गई है। और जैसे धीरे धीरे वो जो अजगर किसी को जकड़ लेता है, वो इसी तरह ये काल चक्र ने मानव सभ्यता को जकड़ लिया है। वो ही उसके चक्कर से निकल पाएगा। जो बोलते हैं न भविष्य मालिका वाले कि माधव नाम जपो, हाँ, रामकृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान। हमारे देश में कई पंथ है, कई धर्म गुरु हैं, तो जिसको जो प्यारे है उसका नाम जपो, नाम स्मरण, शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र। तो बस ये अजगर के फंदे में से निकलने का एक ही रास्ता है। और ये अजगर धीरे धीरे इतना विष कर देगा, 25 से 28, 28 से 32, 32 से 34, 35, फिर उसके बाद उसकी पकड़ ढीली होगी। तब तक ये अजगर, काल चक्र अजगर बहुत लोगों को निगल जाएगा। समझो कि दुनिया की आबादी एक कोठी है, गोडाउन होता है ना अनाज का, वो दुनिया की आबादी है। उसमें से आप एक मुट्ठी चावल निकाल लो, बस इतने लोग बचने वाले हैं। चाहे भविष्य मालिक वाला 66 करोड़ बोले, कोई कुछ भी बोले। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ क्या कि दुनिया को आप एक अनाज का गोदाम समझो, उसमें से एक मुट्ठी चावल निकाले आपने, बस इतना लोग बचेंगे। बस अपने हिसाब से हिसाब कर लो। संजय जोशी का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।